बरेली से खबर है, जहां पर बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता से 25 लाख रुपए की ठगी हुई है। किसी आयोग ने में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनवाने के नाम पर 25 लाख रुपए की ठगी हुई और 5 लाख कैश और साथ ही 20 लाख अलग बैंकों के खातों में ट्रांसफर करवाए गए। जूना अखाड़े के कथित आचार्य समेत 5 पर मामला दर्ज किया गया। आयोग में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने का झांसा दिया गया। आपको बता दें कि जनपद बदायूं में उझानी के पूर्व सीओ रहे जगदीश पाटनी, जिन्होंने मामला दर्ज करवाया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की जनसभा हुई और इस मौके पर उन्होंने मुसलमानों को बिरयानी का उदाहरण देते हुए समझाया और कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बगैर तेज पत्ता के बिरयानी अच्छी नहीं बनती। बिरयानी बनने के बाद में तेज पत्ता अलग किया जाता है और यही काम आप लोगों के साथ कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने किया है। अपने आत्मा की आवाज पर दिल की बात सुनिए। आपने इतने वर्षों तक इनकी पार्टियों को वोट देने का काम किया है, क्या कभी आपके काम ये आए हैं? क्या राजनीति में आपको आगे बढ़ाने का काम, जरूर लाने का काम करेंगे? बोलो लाएंगे कि नहीं लाएंगे तेज पत्ता? बोलो लाएंगे कि तेज पत्ता नहीं लाएंगे? लाएंगे तेज पत्ता। अब बिरयानी पकने के लिए चढ़ा दी, मसाले डाल दिए, तेज पत्ता भी डाल दिया। बगैर तेज पत्ता के बिरयानी अच्छी? बोलो भैया, बगैर तेज पत्ता के बिरयानी अच्छी बनेगी? बोलो जरा, बनेगी? नहीं बनेगी। अब हमने प्लेट में तरस दिया, बिरयानी पक गई है। अब आपने खाना शुरू किया, सबसे पहले क्या करेंगे? बिरयानी के पत्ते को चाट करके अलग रख देंगे कि नहीं, बताना। आपका हाल यही है, बड़े मियां, मैं कहने के लिए आया। और कल मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव की जनसभा होनी है, लिहाजा उससे पहले बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने अखिलेश यादव को सलाह दी है। उन्होंने अखिलेश को मुजफ्फरनगर न आने की सलाह दी। क्या कहा, आप भी सुनिए। अखिलेश यादव की सरकार या मुलायम सिंह की सरकार, सपा की सरकार भड़काती दंगे, हिंदू मुसलमानों को भड़काती थी, दंगे होते थे। हमें भाईचारे से रहना दो। मेरा तो निवेदन माननीय अखिलेश यादव से ये है, यहाँ मुजफ्फरनगर में बड़े मुश्किल शांति हुई योगी जी के आने से। अब यहाँ शांति रहना दो, मत भड़काओ, मत आओ, और आओगे तो भैया सही भाषा बोलियो। कभी आप भड़का के चले जाओ, फिर दंगे हो जाए, फिर योगी जी को लठ बजवाना पड़ा है। भदोही सांसद विनोद बिंद के कार्यालय पर हुए भोज में बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि दावत में एक युवक को बोटी की जगह पर तरी यानी कि ग्रेवी दे दी गई, जिससे उसने परोसने वाले को थप्पड़ मार दिया और उसके बाद में वहां पर बवाल हो गया, जिसके बाद हंगामा और मारपीट हुई। सांसद विनोद बिंद के कार्यालय पर लात घूंसे चले और मामला मिर्जापुर के मजफा विधानसभा क्षेत्र के करसड़ा गाँव का है। न्योता मिलने पर भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। वाराणसी के देव दीपावली में बटोगे तो कटोगे का नारा एक बार फिर से चर्चा में आ गया। पांडे घाट पर इस स्लोगन के साथ में 51,000 दीपों से इस नारे को प्रज्वलित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस नारे को दिया था और देव दीपावली के अवसर पर प्रज्वलित इस नारे को किया गया। संदेश साफ किया गया कि हिंदू की एकजुटता होनी चाहिए। सीएम के संदेश को आगे बढ़ाने के साथ ही यहां के आयोजकों से इस थीम पर दियों को रोशन किया गया और देव दीपावली के अवसर पर सभी घाटों पर अलग अलग थीम पर सजावट होती है। उसी क्रम में पांडे घाट पर यह नजारा देखने को मिला, जो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। दीपावली की अद्भुत छटा में सीएम योगी का दिया गया नारा खासा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये नारा वही है, बटोगे तो कटोगे, जो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भी चर्चा का विषय बना हुआ। आज वाराणसी के देव दीपावली में आकर्षण का केंद्र बन गया है। वाराणसी के पांडे घाट पर स्थित यहाँ के आयोजकों ने बाकायदा 51,000 दीपों से बटेंगे तो वाराणसी में देव दीपावली के कार्यक्रम में शिरकत करने आए रितेश्वर महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया वो एकदम सही नारा दिया है।
जो मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि हम बिखर जाएंगे, वो एकदम सही है सनातन को लेकर। नहीं, आपने देखा ना, भारत का खंड खंड हुआ। जब जब हम बटे अफगानिस्तान, जब जब हम बटे पाकिस्तान, जब जब हम बटे बांग्लादेश, और जहाँ जहाँ बटे वहाँ कटे कि नहीं। केवल यही नहीं, सभी लोग कटे, आम जनता कटी, तकलीफें हुई। तो आप बटेंगे तो कटते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, क्षुद्र होते जाएंगे, आपकी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। कोई हिंसात्मक बात नहीं कही है उन्होंने। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्तिन दिखी तैसी। उन्होंने एक व्यापक आधार पर कहा है, हमें बटना नहीं है, हम सनातनी हैं, भारतीय हैं, एक साथ रहना है, आनंद के साथ रहना है और विश्व गुरुता को कायम करते हुए रहना है। वाराणसी में देव दीपावली के मौके पर भव्य और दिव्य आरती ने माहौल को और भी ज्यादा खुशनुमा बना दिया। तो वहीं पर आतिशबाजी ने खूबसूरती का एक नया अध्याय लिख दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में काशीवासियों के साथ साथ देश के कोने कोने से और विदेशी मेहमान भी मौजूद रहे और सभी ने इस अद्भुत, दिव्य और अलौकिक देव दीपावली का आनंद लिया। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी के तजासुमेट घाट की नजारे कुछ ऐसे थे कि मानो आज सारे देवता स्वर्ग छोड़ के धरती पर उतर आए हों और उनका स्वागत कुछ यहाँ पे भव्य और दिव्य तरीके से किया जा रहा हो। सबसे पहले गंगा आरती शुरू हुई और गंगा आरती अपने सोपान पे ही थी कि तब तक आतिशबाजी शुरू हो गई। और जो नजारे हैं, अगर आप इन तस्वीरों में देखिए, तो नजारे अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और जो गंगा आरती है आज के दिन, वो भी बेहद अद्भुत है। आज एक रिकॉर्ड और बना शंख बजाने का। करीब 3 मिनट तक शंख की धुन निकाली गई, जिससे लोग यहाँ पे गदगद नजर आए। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर है। प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया है। 5वें दिन धरना पूरी तरह से खत्म हुआ। सभी छात्र धरना खत्म कर वापस लौट गए हैं और पहले कुछ गुटों ने धरना खत्म किया था और अब सभी छात्र गुटों ने धरना खत्म कर दिया और वापस लौट गए। अपने तर्कों में वहां पे यही निर्णय हुआ कि मेजॉरिटी बच्चे सहमत थे हमारी बात से। आरओ को लेकर के जो समिति गठित की गई, उस समिति पे आशा की गई है। जैसा कि हमने आभार व्यक्त किया फीसेस को लेकर, वैसे ही हम चाह रहे हैं कि हो सकता है योगी आदित्यनाथ जी के या अन्य जो कमेटी मेंबर्स हैं इसको समझे कि आम छात्रों की नॉर्मलाइजेशन को लेकर के वेरी क्लियर है कि उनको नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, तो वो उनके मन में जाए और उसको पे विचार करके हमारे पक्ष में निर्णय लें। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम आंदोलन समाप्त करेंगे। जो लोग बैठे हुए हैं वो आम छात्रों से उनका कोई संबंध नहीं मुझे लगता है, क्योंकि मैं पहले जब से मैं आंदोलन चला रहा हूँ, पिछले 19 सितंबर से मैं इस आंदोलन को शुरू कर चुका हूँ। आंदोलन जब हम शुरू किए थे 3-4 लोग थे। इसमें मेरे मुख्य किरदार में आशुतोष, मोनू पांडे और एक आजम भाई थे, जिसमें आशुतोष भाई को आप जान ही रहे कहाँ पे, थाने में या जेल में जहाँ पे रखे हूँ, अभी उनको भी निकालना है। हमको हमारे जो भी भाई बंधु आम छात्र जो बंद है उनको भी उन छात्रों को भी हमारे लाया जाए। हम क्योंकि आंदोलन समाप्त करें, इसका मतलब ये आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन उसका मतलब ये भी कि हमें आम छात्रों जिनको भी डिटेन किया हो, हम प्रशासन में शासन से निवेदन करेंगे बिना किसी कार्रवाई के, क्योंकि ये सभी हम लोगों जो आंदोलन चलाया शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से चलाया, उन छात्रों को भी छोड़ दिया जाए। ग्वालियर से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर यूपी के राज्य मंत्री से बदसलूकी की गई। मनोहर लाल मन्नू के पीएसओ से छीनी गई है पिस्टल। कोरी के काफिले में हुआ था विवाद और ग्वालियर झांसी हाईवे पर बिलोवा के पास में विवाद हो गया। कार के ड्राइवर ने मंत्री से बदसलूकी की और शिकायत दर्ज कराने बिलोवा थाने पहुंचे हैं राज्य मंत्री। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया है और आगरा में कार्यक्रम से ललितपुर लौट रहे थे मंत्री। हाईवे पर ट्रक पलटने में जाम लग गया और जाम में एक कार चालक से मंत्री के पीएसओ का विवाद हो गया। उसके बाद में बदतमीजी की गई। फिलहाल मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है।